जबरी ज़ुबान बंदी के नताइज भी मुआशरे के हक़ में मोहलक साबित होते हैं। मुल्क की फ़िज़ा में घुटन और उमस की कैफियत पैदा हो जाती है। कौम की कमर झुक जाती है और उसके सजदे बकौल इकबाल तवील हो जाते हैं। लोग इक़्तिदार की खुशनुदी ही को ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं और सोचना, सवाल करना, शक करना या इनकार करना, जो इल्म व मार्फत की पहली शर्त है, तर्क कर देते हैं। खौफ से बुज़दिली, बुज़दिली से ताबेदारी और ताबेदारी से ग़ुलामाना ज़हनियत जन्म लेती है। जुर्रत और बेबाकी का नाम व निशान बाकी नहीं रहता। ईजाद और तख्लीक के सोते खुश्क हो जाते हैं और रफ्ता रफ्ता एक ऐसी नस्ल वजूद में आती है जो ज़हनी तौर पर मफलूज और अमली तौर पर अपाहज होती है। भेड़ों का ये गिला जो ना खुद भी होता है और ना जहाँ भी बका और तरक्की की जिदोजहद में उन कौमों का मुकाबला कैसे कर सकता है जो अपनी तख्लीकी क़ुव्वतों में इजाफे की मुसलसल कोशिश करती रहती हैं और खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दां रहती हैं। मौत है एक सख्तर जिसका गुलामी है नाम, मकरो फने ख्वाजगी काश समझता गुलाम। एक मौत तो वो है जो तभी है जिसमें आदमी के बदन से रूह निकल जाती है लेकिन किसी और आलम में ज़िंदा रहती है। इसके अलावा एक और मौत भी है। इस दूसरी मौत में रूह तो बदन से नहीं निकलती, आदमी ज़िंदा तो होता है लेकिन ज़िंदा होते हुए उसकी रूह बदन में मर जाती है। रूह की इस मौत का नाम मुल्ला ज़ैगम की ज़बान से इकबाल ने ग़ुलामी रखा है। ये असल और तभी मौत से भी बुरी और सख्त होती है। इसमें ग़ुलाम की मर्ज़ी उसके आका की मर्ज़ी में गुम रहती है। वो अपने आका के ताबे फरमान होकर वही कुछ करता है जो उसका आका चाहता है। ग़ुलामी से आज़ाद होने की आरज़ू अव्वल तो ग़ुलाम में पैदा ही नहीं होती, लेकिन अगर हो भी जाए तो मर जाती है या ख़ाम रहती है। उसके आका अपने मकरोफ़न और हीले बहाने से उसे ग़ुलामी के चक्कर से निकलने ही नहीं देते। चुनांचे हम देखते हैं कि मुलूकियत की जुमला मोहरे जिनमें बादशाह, जागीरदार, बड़े ज़मींदार, सरमायादार वगैरह सब आते हैं, मक्कारी और अय्यारी के फ़न में इतने माहिर होते हैं कि वो अपने ज़ेरे फरमान और मातहत लोगों को इस फ़न के जादू से, ग़ुलामी की कैद से इसी तरह मानूस कर देते हैं जिस तरह कैदी परिंदा पिंजरे से मानूस हो जाता है और उसके पर मफलूज होकर उड़ने के काबिल ही नहीं रहते। शरए मुलूकाना में जिद्दत एहकाम देख, सूर का गोगा हलाल, हशर की लज्जत हराम। मुलूकियत के मज़हब या बादशाहत के कानून की बुनियादी शिक ये है कि ग़ुलामों को किसी तौर पर गफलत से जागने और जाग कर आज़ादी के लिए राह अमल पर गामज़न होने की इजाज़त ना दी जाए, चाहे इसमें फ़रेबकारी या क़ुव्वत के इस्तेमाल से काम क्यों न लेना पड़े। इस सूरत हाल को मुल्ला ज़ैगम ने क़यामत की इलामतों में से ज़ाहिर किया है और कहा है कि इसराफील फ़रिश्ते के सूर का आला फूंकने का ये नतीजा होगा कि उसकी आवाज़ सुनकर सब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुर्दा सूर की आवाज़ तो सुन ले लेकिन दोबारा ज़िंदा होकर मैदान हशर में ना पहुँचे। लेकिन बादशाहत ने अपने मज़हब में देखिए क्या क्या हुक्म जारी कर रखे हैं। इन हाकमों के तहत सूर फूंकने तक की बात तो जायज़, लेकिन सूर की आवाज़ सुनकर मुर्दों के जी उठने और मैदान हशर में आ जाने की बात दुरुस्त नहीं है। मुराद है कि यहाँ तक तो दुरुस्त है कि ग़ुलाम के जी में अगर आज़ाद होने का ख्याल पैदा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ख्याल को अपनी शाहाना क़ुव्वत और मकर फ़रेब से काम लेकर अमली शक्ल में ना आने दिया जाए। ऐ के ग़ुलामी से है रूह तेरी मुज़महिल, सीनाए बेसोज में ढूंढ खुदी का मकाम। ऐ वो शख्स जिसकी रूह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने की वजह से कमज़ोर और नातवां हो चुकी है और जिसका सीना अमल की हरारत से खाली हो चुका है, तुझे अपनी रूह को फिर से ज़िंदा करने और मजबूत बनाने और आज़ादी की नेमत से माला माल होने का तरीका
मैं बताता हूँ, और वो ये है कि अपने अंदर खुद ही पैदा करो, अपनी पहचान करो और इस हकीकत को पालो कि मैं तो आज़ाद पैदा हुआ हूँ, आज़ाद रहना मेरा हक़ है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के सिवा हर किस्म की ग़ुलामी मेरे मर्तबा आदमियत और शर्फ़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है। यानी इंसान सिर्फ़ उन कवानीन पर अमल करने का पाबंद है जो अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाए, चाहे वो माशरती हो या माशी या सियासी, क्योंकि किसी इंसान को अपने जैसे दूसरे इंसान पर हुकूमत करने का कोई हक़ हासिल नहीं। हुकूमत सिर्फ़ एक बरतर हस्ती ही की हो सकती है और वो खुदा की ज़ात है, और खुदा की हुकूमत उसके बंदों पर उसके कवानीन के ज़रिए ही से मुमकिन है, और उसी से एक इंसान हकीकत में आज़ाद इंसान बन सकता है।